का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ईमान अमीन मिन्हास ने 2 सिफात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को प्री एडमिशन नोटिस भी जारी कर दिया। ट्रायल रोकने के हुक्म में इम्तना की दरख्वास्त पर भी FIA को नोटिस जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि दरख्वास्त गुजार का मौकिफ है कि उनके खिलाफ केस नहीं बनता, बरी किया जाए। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक बानी PTI के वकील का कहना था कि 5 वादा माफ गवाहों पर प्रोसिक्यूशन का केस नहीं बनता। अदालत ने यह भी कहा कि वकील के मुताबिक ट्रायल कोर्ट तेजी से ट्रायल आगे बढ़ रही है, जिससे दरख्वास्त गुजार के बुनियादी हुकूक मुतासर हो सकते हैं। अहम खबर देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि अगर हुकूमत से जारी मुज़ाकरात के नतीजे में कमीशन नहीं बनने जा रहा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ हेलो हाय और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना चाहते। मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता है और मुज़ाकरात होने चाहिए। बड़ी फराखदिली से हमने मुज़ाकरात शुरू किए थे। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नेक नियति से हम बैठे। हुकूमत की जानिब से हमारे साथ ज्यादतियां हुई, हमारा मैंडेट चोरी हुआ था। बानी PTI और बुशरा बीबी को जिस तरीके से सजाएं दी गई, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद हम 2 मुतालबात रखते हैं और इस पर हम मुज़ाकरात करेंगे। चेयरमैन PTI ने कहा कि कमीशन में यह भी तय होना था कि इसमें जजेस कौन से हैं, TORs कौन से होंगे, टाइम कितना लगेगा, लेकिन हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। कोई कदम नहीं लिया गया, जो ये जाहिर करता है कि उनकी नीयत ही नहीं है कोई कमीशन बने। अगर कमीशन नहीं बनने जा रहा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ हेलो हाय और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना चाहते। लिहाजा बानी PTI ने इन अवामिल के पेश नज़र मुज़ाकरात खत्म कर दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी सियासी जमात है जहाँ सारी सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कानकुनी और IT सेक्टर्स में अमरीकी सरमाकारों को सरमाकारी की दावत दे दी है। मोहसिन नकवी ने US चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया और अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात की। मुलाकात में माइनिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमाकारी और ताउन बढ़ाने पर तफसीली बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल पाकिस्तान में सरमाकारी के बेपनाह मौक़ों से फ़ायदा उठा सकता है। उन्होंने कहा कि अमरीकी कंपनियों से मुतालिक मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत देते हैं। मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान सरमाकारी के लिए पुरकशिश मौके रखता है। जरूरी NOCs के इजरा में बेहतरी लाई गई है। वज़ीर दाखिला ने अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल को तरजीही बुनियादों पर खुसूसी सहूलियात देने की यकीन दहानी भी करवा दी है। यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। दूसरे टेस्ट में शाहीनों की तबाहकुन बॉलिंग ने नोमान अली ने वेस्ट इंडीज के 6 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया है। इस वक्त अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दूसरे मैच में नोमान अली ने 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। आपको बताएं कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ नोमान अली की शानदार हैट्रिक। वेस्ट इंडीज के 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ही ना हो सके। आपको यह भी बताएं कि मुल्तान में दूसरे और आखिरी टेस्ट में वेस्ट इंडीज की पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी थी और वेस्ट इंडीज के 9 खिलाड़ी 95 रन पर पवेलियन लौट गए, जबकि नोमान अली ने एक बार फिर 5 विकेटें अपने नाम कर ली हैं। मुल्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में वेस्ट इंडीज कप्तान क्रिक ब्रेथ ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। मेहमान टीम की जानिब से क्रिक ब्रेथ और माइकल लुइस ने इनिंग्स का आगाज किया। ताहम 8 के मजमूए पर पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू करने वाले फास्ट बॉलर काशिफ अली ने अपने ओवर में माइकल लुइस को विकेटों के पीछे कैच आउट करा दिया। पाकिस्तान की जानिब से दूसरी विकेट साजिद खान ने हासिल की। उन्होंने आमिर जंगू को अपना शिकार बनाया, जिसके बाद नोमान अली ने वेस्ट इंडियन बैटर को टिकने ना दिया और एक के बाद दीगरे 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। आपको बताएं कि नोमान अली ने हैट्रिक भी स्कोर की और वो टेस्ट मैच में पाकिस्तान की तरफ से हैट्रिक करने वाले पहले स्पिनर हैं। वेस्ट इंडीज की 9वीं विकेट 95 के मजमूए पर गिरी जब नोमान अली ने केमर रोच को पवेलियन की राह दिखाई। अपनी 5 विकेटें मुकम्मल कर ली हैं। आपको यह भी बताएं कि 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी पहले ही हासिल है। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को मुल्तान में ही खेले गए पहले मैच में 127 रन से शिकस्त दी थी, जबकि पाकिस्तान की जानिब से तमाम 20 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की हैं।
अपने नाज़रीन को इस वक्त बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। दूसरे टेस्ट में शाहीनों की तबाहकुन बॉलिंग, नोमान अली ने वेस्ट इंडीज के 6 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ नोमान अली की शानदार हैट्रिक, वेस्ट इंडीज के 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ही ना हो सके। आपको ये भी बताएं कि साजिद खान ने 2, काशिफ अली और इब्रार अहमद ने एक विकेट हासिल की है। इस वक्त बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में वेस्ट इंडियन कप्तान क्रेग ब्रेथवेट ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था। मेहमान टीम की जानिब से क्रेग ब्रेथवेट और माइकल लुइस ने इनिंग्स का आगाज किया। ताहम 8 के मजमुए पर पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू करने वाले फास्ट बॉलर काशिफ अली ने अपने ओवर में माइकल लुइस को विकेटों के पीछे कैच आउट करवा दिया। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि मौलाना फजल रहमान से मुलाकात सियासत में मजीद रंग भरेगी। फवाद चौधरी की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह में मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की गई। फवाद चौधरी का कहना था कि सियासी घुटन में मौलाना फजल रहमान जैसे सियासतदान से मुलाकात खुशगवार साबित होती है। उनका मजीद कहना था कि अफगानिस्तान के मामले पर मौलाना फजल रहमान जैसी दस्तरस का दावा कम लोग कर सकते हैं। उनसे तवील मुलाकात वक्त की तंगी का गिला लेकर खत्म होती है। उन्होंने मजीद कहा कि पीर को तहरीक इंसाफ का वक्त मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगा। मौलाना से मुलाकात सियासत में मजीद रंग भर देती है। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत ने पंजाब में मुज़ाकराती कमेटियां तहलील कर दी हैं। ज़राए का कहना है कि CEC ने सदर मुमलिकत को हुकूमत के साथ राबते करने का इख्तियार दिया। सदर मुमलिकत नून लीग के साथ पावर शेयरिंग के मसाइल पर राबता करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से नून लीग के सिंध की फंडिंग के मसाइल समेत दीगर मामलात पर राबता करेंगे। इजलास में हुकूमती और PTI मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। सिंध में ज़रई शोबे में टैक्स के इजाफे पर तफसीली बातचीत की गई। इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान का कहना था कि सदर मुमलिकत को कहा है कि सिंध से होने वाले नाइंसाफियों पर वजीर आजम से बात करें। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने नून लीग से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मंजूर वसान ने मजीद कहा कि नून लीग की जानिब से पंजाब में किए गए मुआहिदों को नजरअंदाज किया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सेहत कार्ड में लाइफ इंश्योरेंस स्कीम भी शामिल करने का फैसला कर लिया। लाइफ इंश्योरेंस स्कीम पर अमल दरामद के लिए मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा लाइफ इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने वाला पहला सूबा बन चुका है। उन्होंने बताया कि 60 साल तक उम्र के सरबराह एहलखाना के फौत होने पर 10 लाख, जबकि 60 साल से ज्यादा उम्र के खानदान के सरबराह की फौतगी पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा काबीना के इजलास में वज़ीर आला की तमाम मंसूबे मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। काबीना ने सोलराइजेशन ऑफ हाउसेज मंसूबा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। अपडेट करें और आपको बताएं कि PTI वफ्द की जमात इस्लामी को इस्लामाबाद में मुशावरती इजलास में शिरकत की दावत। तर्जुमान PTI के मुताबिक PTI रहनुमा बैरिस्टर सैफ और मोहम्मद अली दुरानी की मंसूरा आमद हुई। PTI वफ्द ने जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच से मुलाकात की है। PTI वफ्द ने जमात इस्लामी को इस्लामाबाद में मुशावरती इजलास में शिरकत की दावत दी, जबकि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर दहशतगर्दी के खिलाफ मुशावरती इजलास मुनक्किद कर रहे हैं। तर्जुमान ने बताया कि जमात इस्लामी के कायदीन ने मुशावरती इजलास में शिरकत की दावत कबूल कर ली है। प्रोफेसर इब्राहिम अब्दुल वासे और इनायतुल्लाह मुशावरती इजलास में शिरकत करेंगे। यहाँ आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने गाड़ियों के मालिकान को नई नंबर प्लेट्स लगाने के लिए आखिरी मोहलत दे दी है। सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुकेश चावला ने कहा कि 3 अप्रैल के बाद सूबे भर में नई अजरक वाली नंबर प्लेट्स के अलावा गाड़ियों की कोई नंबर प्लेट काबिल कबूल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 1 विंडो ऑपरेशन के लिए ट्रैफिक पुलिस को सोक सेंटर, सिविक सेंटर और फैसिलिटेशन सेंटर्स पर काउंटर फराहम किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की चेक पोस्टों पर भी गाड़ियों की नई नंबर प्लेट्स का मुकर्ररा वक्त में हुसूल यकीनी बनाया जाएगा। मुकेश चावला का मजीद कहना था कि वाजिबुल अदा चालान वाली गाड़ियों के ट्रांसफर्स और टैक्स अदायगियों को चालान की अदायगियों से मशरूत किया जाएगा।
अब बात करेंगे कुदम की सूरत हाल की। आपको बताएं कि अशिया खुर्दनोश और अद्वियात जरूरी अशिया लेकर 70 गाड़ियों का काफिला जिला कुदम पहुंच चुका है। सब्जी, फल, अद्वियात, चीनी, आटा, घी समेत दीगर खुर्दनी और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया लेकर गाड़ियां पाला चिनार पहुंच गईं। एक रोज के वक्फे के बाद दूसरा काफिला पहुंचने के बाद अशिया के निर्खों में कमी आना शुरू हो गई है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल डीजल की सप्लाई बहाल नहीं हुई, जिसके बायस शहरी अपने अपने इलाकों में महसूर होकर रह गए। मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में भी मुश्किलात का सामना है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस का कहना है कि रास्ते खोलने समेत अमन मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल करने के लिए इकदाम जारी हैं। मुशीर सेहत एहतशाम अली के मुताबिक जमीनी राबता बहाल होने तक हेलीकॉप्टर्स के जरिए अद्वियात भेजी जाएंगी। दूसरी जानिब कुदम में आज से बंकर्स गिराने का काम दोबारा शुरू होने का इम्कान है, जबकि अमन मुआहदे की दस्तखत कुनंदगान और अमन कमेटियों के अरकान के साथ जिरगा भी 3 रोज में मुतवक्किल है, जिसमें असलहा जमा करने की तरीक़ाकार के मामलात तय किए जाएंगे। पेशावर से रवा साल का पहला मंकी पॉक्स का केस सामने आ गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर सेहत एहतशाम अली ने बताया कि पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लैब ने दुबई से आए एक शख्स में एम पॉक्स की तस्दीक कर दी है। मुशीर सेहत का मजीद बताना था कि मंकी पॉक्स केस के आने के बाद पब्लिक हेल्थ टीम ने मरीज को पुलिस सर्विस अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस अस्पताल से मरीज के नमूने पब्लिक हेल्थ रेफरेंस भेजेगी। पेशावर एयरपोर्ट के मैनेजर को खत भी लिख दिया गया है, जिसमें दीगर मुसाफिर की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। सूबे में अब तक एम पॉक्स के 10 केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। 2023 में 2, 2024 में 7 और 2025 में अब तक 1 केस रिपोर्ट किया गया है। अब बात करेंगे कश्ती हादसे की। तो आपको बताएं कि एफआईए ने मोरितानिया कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया है। एफआईए के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ में कार्रवाई करके मोरितानिया कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर अदील अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने गुजरात के रिहायशी रेहान से 40 लाख रुपए वसूल किए थे। एफआईए हुकाम ने बताया कि रेहान को पाकिस्तान से दुबई और फिर एथोपिया के रास्ते सेनेगाल ले जाया गया, जहां रेहान सेनेगाल से मोरितानिया पहुंचा और फिर कश्ती हादसे में जाँ बहक हुआ। एफआईए के मुताबिक मुलजिम अदील हादसे के बाद से रूपोश था, जिसके खिलाफ रेहान के वर्सा ने मुकदमा दर्ज कराया था। मुलजिम को गिरफ्तारी के बाद गुजरावाला मुंतकिल किया जाएगा। गज़ा जंगबंदी मुहारे के तहत फलस्तीन की मुजाहमती तंजीम हमास आज 4 इसराइली मगवी खवातीनों को रिहा करेगी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने 4 इसराइली मगवी खवातीन के नाम भी जारी कर दिए हैं। तर्जुमान हमास के मुताबिक मगवी इसराइली फौज की सिपाही लैरी अलबाग, कैरिना एरिफ, डैनियल ग्लोबा और नमा लेवी का नाम भी शामिल किया गया है। इसराइल की जानिब से फलस्तीनी कैदियों की फहरिस्त जल्द जारी होने का इम्कान भी जाहिर कर दिया गया। तबादले में 180 फलस्तीनियों को रिहा किया जा सकता है। दूसरी जानिब जंगबंदी मुहारे के बावजूद इसराइली फौज की फलस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई अब भी जारी है। इसराइली फौज ने शुमाली गजा में साफ पानी के वाहिद प्लांट को भी तबाह कर दिया है। तो उधर मगरबी किनारे के जुनैन शहर में इसराइली फौजी ऑपरेशन में अब तक 14 फलस्तीनियों को शहीद जबकि 40 को जख्मी कर दिया गया है। अरब लीग और मुत्तहदा अरब अमीरात ने मगरबी किनारे के शहर जनीन में इसराइली ऑपरेशन की शदीद मजम्मत भी की। 19 जनवरी को हमास की जानिब से जंगबंदी मुहारे के तहत पहले 3 इसराइली कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले किया गया था, जिसके बाद इसराइली जेल से 90 फलस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया गया था। अब आपको बताएं कि अमरीकी वजीर खारजा ने तमाम गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुअत्तल किए गए प्रोग्रामों में यूक्रेन, ताइवान और उर्दन की इमदाद का प्रोग्राम भी शामिल है। इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज के लिए मुअत्तल किए गए। सिर्फ इजराइल और मिस्र को इससे इस्तिस्ना हासिल है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका के तमाम सिफारती और काउंसिल मिशंस को महकमा खारजा की जानिब से हुक्मनामा जारी कर दिया गया, जिसमें उनसे कहा गया कि तमाम इमदादी प्रोग्राम फौरी तौर पर मुअत्तल कर दें। वजीर खारजा मार्को रूबियो जाती तौर पर अब इन प्रोग्रामों का जायजा लेकर उनमें तब्दीली या मुकम्मल तौर पर खत्म करने का फैसला करेंगे। महकमा खारजा ने ताहाल इस खबर की तस्दीक नहीं की। ताहम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस खबर से अमरीकी महकमा खारजा के मुलाजिमीन में खलबली मच गई है। अमरीकी और चीनी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा
मार्को रूबियो ने कहा है कि उम्मीद है कि ताइवान का मसला पुरअमन तरीके से हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन के सबसे अहम दो तरफा ताल्लुकात हैं। अमेरिका और चीन के ताल्लुकात दुनिया का मुस्तकबिल तय करेंगे। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक मार्को ने कहा कि अमेरिका ताइवान की आज़ादी नहीं चाहता। अमेरिका वज़ीर खारजा ने वन चाइना पॉलिसी का इयारा भी किया। वज़ीर खारजा मार्को के ऑनर संभालते ही अमेरिकी महकमा खारजा में एहलकारों की बड़ी तादाद मुस्ताफ़ी हो गई थी। अपडेट करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने यमन में हौसियों के ज़ेर असर इलाकों में अपनी तमाम सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि सिक्योरिटी खदशात और स्टाफ की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए हैं। हौसियों की ज़ेर असर इलाकों में अपनी तमाम सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। बयान में यह भी कहा गया कि जुमेरात को दारुल हुकूमत सना से अक़वाम मुत्तहिदा स्टाफ को हिरासत में लिए जाने के बाइस हौसी इलाकों में अपनी तमाम सरगर्मियां मुअत्तल करने का फैसला किया गया। जुमेरात को हौसियों ने दारुल हुकूमत सना में अपने ज़ेर कंट्रोल इलाकों में काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के अमले को हिरासत में लिया। सैफ अली की सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान वनडे स्क्वाड का ऐलान दूसरे मुल्तान टेस्ट के इख्तिताम पर मुतवक्के है। जराये के मुताबिक कौमी सेलेक्टर्स ने तमाम मुशावरत मुकम्मल कर ली है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मंजूरी से स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलने वाले वनडे स्क्वाड में मुतादिद तब्दीलियां भी मुतवक्के हैं। साइम अयूब की इंजरी के बायस स्क्वाड में शमूलियत का इम्कान नहीं। जराये के मुताबिक फ़खर जमान, खुशदिल खान और सऊद शकील की टीम में शमूलियत का इम्कान जाहिर किया गया है। अब्बास आफरीदी और आमिर जमाल के नामों पर भी गौर किया जा रहा है। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, सलमान आगा और कामरान गुलाम स्क्वाड में शामिल कर दी गए। नसीम शाह, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। सैफ अली की सीरीज 8 फरवरी जबकि चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से शुरू की जाएगी। आपको बताएं कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कजाफी स्टेडियम की तैयारी में दिन रात मेहनत करने वाले मजदूरों के एजाज में जोहराने की तकरीब मुनाकिद करने का ऐलान किया है। तकरीब 7 फरवरी को मुनाकिद होगी। मजदूरों को उनकी मेहनत और लगन पर शुक्रिया अदा किया जाएगा। तकरीब के दौरान चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी मजदूरों को कजाफी स्टेडियम में पहले मैच देखने की खुसूसी दावत भी देंगे। इकदाम मजदूरों की हौसला अफजाई और उनकी खिदमात के एतराफ़ के लिए किया जा रहा है। आपको बताएं कि दूसरी जानिब कजाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। स्टेडियम्स को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुकम्मल तैयार करने के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। मोहसिन नकवी ने मजदूरों की शब रोज़ मेहनत को सराहते हुए कहा कि ये लोग हमारे हकीकी हीरोज़ हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अहम किरदार